हेलो एवरीवन। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पिछली कक्षा में देख रहे थे अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, विभिन्न स्थिति में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण का यानी कि सारा नियम पढ़ लिए थे और उससे कैसे प्रतिबिंब बनेगा ये सारा चीज पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के सारे नियम, प्रतिबिंब निर्माण करने के सारे नियम और विभिन्न स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण। जैसा कि हम आप लोग को बोले हुए थे कि जब अवतल दर्पण पढ़ रहे थे तो सारा फोकस हम लोग का कहाँ था? अवतल दर्पण पे था। अब हम लोग क्या करेंगे? अवतल दर्पण से फोकस को हटाएंगे और कहाँ अपना फोकस डालेंगे? अपना फोकस हम लोग उत्तल दर्पण पे डालेंगे। अब हम लोग को उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम और उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थिति पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का नियम। दोनों टॉपिक को आज हम लोग एक साथ करेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में तो ज्यादा केसेज नहीं होता है, केवल 2 ही केसेज होता है। अवतल दर्पण को अलग अलग नियम और प्रतिबिंब का नियम अलग अलग पढ़े थे हम लोग। नियम और निर्माण, प्रतिबिंब का नियम, बनने का नियम और प्रतिबिंब का निर्माण दोनों क्या पढ़े थे? अलग अलग क्लास में किए थे। लेकिन आज उत्तल दर्पण का जो है दोनों टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? एक साथ कर लेंगे क्योंकि ज्यादा ये टॉपिक बड़ा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, उत्तल दर्पण में बहुत कम केसेज होते हैं, केवल 2 ही केसेज होते हैं। तो उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तल दर्पण पढ़े हुए थे, फिर से एक बार क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। उत्तल दर्पण का ये क्या हो गया? परावर्तक सतह किधर होता है? उत्तल दर्पण का बाहर की ओर होता है, या क्या कहे, वक्रता केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। बाहरी भाग क्या होगा? जो भाग ऊपर उठा हुआ रहेगा वो क्या होगा? परावर्तक सतह। और ये धंसा हुआ भाग जो रहेगा पॉलिश किया हुआ रहेगा। तो उत्तल दर्पण का क्या होता है? उत्तल दर्पण का सारा चीज यानी कि जितना भी फोकस, सेंटर, ये सारे किधर होता है? इसका विपरीत दिशा में होता है, जिधर पॉलिश किया हुआ रहता है। ये क्या हो गया हमारा? दर्पण का द्वारक हो गया। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ध्रुव कहाँ होता है? द्वारक के बीच में। द्वारक के, दर्पण का जो भी द्वारक होता है उसके बीच में। और ये क्या हो गया? फोकस हो गया, सेंटर, वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया हमारा? मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें भी जिस तरह अवतल दर्पण में 4 नियम पढ़े थे, इसमें भी हम लोग को 4 नियम पढ़ना है। कितना नियम पढ़ना है? 4 नियम पढ़ना है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष कौन हमारा हो गया? एक्स और एक्स डैश के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती प्रतीत होगी। फोकस से आती प्रतीत होगी, फोकस से गुजरेगी नहीं, गुजरते हुए क्या होगी? प्रतीत होगी। क्यों गुजरते हुए प्रतीत होगी? क्योंकि हम लोग जब उत्तल दर्पण का परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहां क्या पढ़े थे? उत्तल दर्पण क्या है? एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं इसको। क्या करता है? ये प्रकाश की किरण को परावर्तन के बाद अपसारित कर देता है। उत्तल दर्पण क्या कर देता है? प्रकाश को, आपतित किरण को क्या करता है? परावर्तन के बाद अपसारित कर देता है। एक जगह पे नहीं करता है, विभिन्न दिशा में भेज देता है, अलग अलग दिशा में भेज देता है। तो जब इससे प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी कोई भी किरण तो ये क्या करेगी? इसको अपसारित कर देगी, यानी कि दूसरी दिशा में भेज देगी। ये मान के चलते हैं यहाँ, ये भी क्या करेगी? भेज दी। ये भी क्या करेगी? इधर भेज देगी। मान लो यहां से फिर डालते हैं, ये भी क्या करेगी? इधर भेज देगी। कोई भी परावर्तन किरण कहीं मिलेगी जाकर के? इसी दोनों को देख लो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कहीं भी जाकर मिलने का चांस है। अगर समांतर रहता तो क्या मान लेते कि कहीं अनंत पे जाकर मिलेगा भी, लेकिन ये समांतर नहीं, ये क्या है? अपसारी किरण है। क्या है? अपसारी किरण है। अपसारी किरण क्या होती है? कहीं भी जाकर के नहीं मिलती है। जो जो इसका फासला बढ़ता जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जब इसका कहीं मिलने का चांस ही नहीं है तो इस प्रतिबिंब बनेगा कैसे? कैसे बनेगा प्रतिबिंब? तो आगे नहीं मिल रहा तो इसको क्या करते हैं हम लोग? पीछे खींच के जबरदस्ती क्या कहते हैं? मिलाते हैं। जबरदस्ती क्या करते हैं? मिलाते थे। इसको क्या किए? पीछे खींचे। इसको पीछे खींचे तो इसको क्या देखे? ये फोकस पे आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये क्या हो रहा है? फोकस पे मिलता हुआ
मिल नहीं रहा है, लेकिन हमको क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इससे क्या करते हैं, अभिलंब डाल देते हैं सी से इस पे, इसको थीटा मान लिए, ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। इसको थीटा मान लिए, ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, इससे क्या होगी, ये इसके परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरते हुए प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। तो पहला नियम हमारा यही कहता है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। एक्चुअल में ये गुजरेगी नहीं, केवल हमको गुजरते हुए प्रतीत होगी। ये हो गया पहला नियम, ठीक है। कोई भी कहीं से भी गुजार दो, कहीं से भी, ये क्या होगा, ये उसको क्या करेगी, परावर्तन के बाद डायवर्ज ही करेगी। परावर्तन के बाद क्या करेगी, ये डायवर्ज ही करेगी, कहीं पे मिलेगी नहीं। और ये सारा क्या होगा, कहां से मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये मिलता हुआ कहां से प्रतीत होगा, फोकस से। कहां से प्रतीत होगा, मिलता हुआ फोकस से। सारा कहां से मिलता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से। और ये सारा डायवर्ज यानी कि अपसारित हो जाएगा। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है एक प्रकाश की किरण अगर फोकस से आती प्रतीत होती है, एक प्रकाश की किरण अगर फोकस से आती प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। सेम केस क्या है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में भी क्या हो रहा था, अगर फोकस से आ रही थी प्रकाश की किरण तो क्या हो रही थी, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो रही थी। मुख्य फोकस से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही थी तो क्या हो रहा था, परावर्तन के बाद कहां से गुजर रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही थी। सेम होगा अगर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य फोकस से तो जाएगी नहीं, क्योंकि इस साइड तो क्या है, इसका पॉलिश किया हुआ है, तो आते हुई ये क्या होगी, प्रतीत होगी। जब भी प्रकाश की किरण आएगी तो किधर से आएगी, दर्पण के सामने से, और इसका फोकस किधर है, दर्पण के पीछे है। प्रकाश की किरण किधर से आएगी, सामने से आएगी, लेकिन इसका फोकस किधर है, पीछे में है। तो यहाँ से जो आएगी ये तो एक्चुअल में यहाँ से गुजरेगी नहीं गुजरेगी, तो ये क्या हो, आती हुई इससे प्रतीत होगी, इसके सामने से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ये क्या हो रहा है, यहाँ से आ रही है, इसको आगे बढ़ाते हैं, किस पे जाके स्ट्राइक कर रही है, फोकस। इसका मतलब ये कहां से आ रही है प्रकाश की किरण, फोकस से आ रही है। ये परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद दूसरा नियम कहता है कि जैसे ही परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरा ले लेते हैं, ये कहां से जा रही है, ये फोकस से आ रही है ना। ये क्या परावर्तन के बाद क्या होगी, फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना। जैसे अवतल दर्पण में हो रहा था, फोकस से जा रही थी, परावर्तन हो रहा था, और कहां से लौट रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर लौट रही थी। सेम वही होगा, फोकस से जाएगी और परावर्तन के बाद क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा नियम, ठीक है। नियम इसका क्या कहता है, तीसरा नियम इसका कहता है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, उत्तल दर्पण के कहां से गुजरने वाली, वक्रता केंद्र से। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां आके मिलेगा, वक्रता केंद्र पे आके मिलेगी। ये कहता है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाएगी। परावर्तित होकर क्या होगी, उसी दिशा में लौट जाएगी। याद करो अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, जो प्रकाश की किरण क्या हो रही थी, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही थी, वो क्या हो रहा था, वक्रता केंद्र से ही फिर वो परावर्तन होने के बाद वापस लौट रही थी। यहां भी सेम केस होगा। ये केस क्यों होगा पता है, क्यों होगा ये, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ ये अगर वक्रता केंद्र से होके जाएगी, यहाँ अगर अभिलंब डालेंगे हम तो ये क्या होगा, आपतित किरण पे ही अभिलंब पड़ेगा, आपतित किरण पे ही अभिलंब पड़ेगा ना, आपतित किरण पे अभिलंब, और आपतित किरण पे अभिलंब पड़ेगा तो आपतित
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का कोण होगा। 0 डिग्री का कोण होगा। तो आपतित कोण अगर 0 है, आई अगर 0 है, तो कोण आर भी क्या होगा? हमारा 0 ही होगा। अगर कोण आई 0 है तो कोण आर क्या होगा? हमारा 0 होगा। जिस होकर के वो जा रही थी तो 0 डिग्री बना, तो उसी होकर वापस आएगी तब ना फिर 0 डिग्री बनेगा अभिलंब के साथ। इसीलिए जिस होके जाएगी उसी होके वापिस हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण में क्या कहता है? उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इधर से जाएगी और फिर इधर से ही लौट जाएगी। इधर से जाएगी और इधर से ही लौट जाएगी। ये हमारा क्या हो गया? तीसरा नियम। दोनों में क्या है? नियम सेम है, बस उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा था? सामने से अगर उसका सामने सारा चीज था तो प्रकाश की किरण भी इधर से आ रही थी, ठीक है। इसका क्या है? सारा चीज विपरीत दिशा में है। इसका विपरीत दिशा में है। प्रकाश की किरण तो इधर से जाएगी, लेकिन फोकस और सेंटर से होकर नहीं जाएगी, क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ है। इधर से प्रकाश की किरण तो आ नहीं सकती है। बाकी बात दोनों में सेम चीज है। उसमें भी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वापस लौट रही थी, इसमें भी किधर से? सेम पाथ से, यानी कि सेम रास्ता से। और इसमें भी वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी? उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? तीसरा नियम। चौथा नियम हमारा क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, उत्तल दर्पण के मुख्य ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। अवतल दर्पण में भी यही हो रहा था। जो भी ध्रुव पे पड़ रही थी प्रकाश की किरण, वो क्या हो रही थी? मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए क्या हो रही थी? वापस परावर्तित हो रही थी। ये ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? अभिलंब के साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे हम लोग की बराबर है कि नहीं है। ये जो मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? मुख्य अक्ष का कहते हैं किसको? प्रधान अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्या है? सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रधान अक्ष कहलाती है। ये क्या है हमारा? ये अगर सीधी रेखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दर्पण पे क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ये दर्पण पे क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। हो जाएगा ना। और कोई भी इसके सर्कमफेरेंस और सेंटर को मिलाते हैं तो क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। और ये ध्रुव हमारा किस पे स्थित है? दर्पण पे स्थित है। दर्पण पे स्थित है ना। जिस भी खोखले गोले का ये भाग है दर्पण, उसके सर्कमफेरेंस पे ये क्या है? स्थित है हमारा ध्रुव। और यहां से लेकर के किसको हम मिला रहे हैं? केंद्र को, इसके केंद्र को। यहां से इसको सीधी रेखा कहते हैं। ये यहां से क्या है? टेढ़ी नहीं है, क्या है? सीधी है। तो ध्रुव और केंद्र को क्या है? मिलाने प्रधान अक्ष क्या करती है? एक सीधी रेखा है जो किसको मिलाती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को, ठीक है। और ये क्या होती है? एक पॉइंट इसमें और लिखे थे। क्या लिखे थे? ये दर्पण पे अभिलंब होता है। ये दर्पण पे क्या होता है? अभिलंब होता है। जब ये दर्पण पे अभिलंब है हमारा प्रधान अक्ष, तो आपतित कोण कहां बनेगी? ये मान लो थीटा है। आपतित कोण यहाँ थीटा। परावर्तन के बाद क्या होगा? ये थीटा डिग्री से ही वापिस आएगी। ये थीटा डिग्री से ही वापिस आएगी। जिस एंगल से ये दर्पण पे आपतित किरण पड़ा था, सेम उसी एंगल से ये वापिस आ जाएगी। अगर एंगल आई बराबर क्या हमारा? थीटा है, तो एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा। एंगल आर बराबर अभी क्या होगा हमारा? थीटा होगा। तो वही कर रहा है चौथा नियम कि उत्तल दर्पण के ध्रुव पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद समान कोण बनाते हुए, किसके समान कोण बनाते हुए? आपतित कोण के बराबर। आपतित कोण के बराबर किसके साथ? प्रधान अक्ष के साथ। किसके साथ? प्रधान अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए, जिस कोण से ये इस पे पड़ा है उसी समान, उसी कोण से उतना ही कोण बनाते हुए प्रधान अक्ष के साथ ये पुनः परावर्तित हो जाएगी। पुनः क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी, ठीक है।
चौथा नियम समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। एक बार हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पढ़े हैं चारों नियम, उसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े, चारों नियम जो पढ़े हैं उसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम क्या था? पहला नियम हमारा क्या था? पहला नियम था इसके प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। फोकस से परावर्तित हो जाएगी और कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। ठीक, कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। ये हमारा क्या हो गया, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता था? दूसरा नियम कहता था कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद क्या होगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद क्या होगी, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी ना। अगर फोकस से आती है प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था अगर प्रकाश की किरण कहां से आती है, प्रकाश की किरण कहां से आती है, वक्रता केंद्र से। कहां से आती है, वक्रता केंद्र से। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है वो पुनः क्या होगी, फिर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी दिशा में लौट जाएगी। इसका कारण हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपतित कोण यहाँ पे 0 डिग्री हो रहा है, तो परावर्तित कोण भी क्या होगा, आपतन कोण कितना हो रहा है, 0 डिग्री। परावर्तन कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो जिस रास्ते से गया तो 0 डिग्री, अगर उसी रास्ते से लौटेगा तब ना बनेगा। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौटेगा तब 0 डिग्री बनाएगा। क्योंकि परावर्तन के नियम क्या कहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए, और होता है। ठीक, चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है उत्तल दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ध्रुव पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। प्रधान अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ठीक, चौथा नियम क्या कहता है, ध्रुव पे पड़ने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। किसके समान कोण, मुख्य अक्ष के साथ जो आपतित किरण बनाई है उतना बराबर का कोण बनाते हुए क्या होगी, वापिस हो जाएगी। ये था हमारा चारों नियम। ठीक, नियम देख लिए। उत्तल दर्पण में कितने टाइप से आपतित जो भी प्रकाश की किरण होती है परावर्तित होती है, 4 टाइप्स पर लिए। अब क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में देखे थे, अवतल दर्पण में क्या देखे थे, बहुत सारे केस बन रहे थे, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, केवल 2 ही केस बनेगा, केवल 2 ही केस बनेगा। क्यों 2 ही केस बनेगा, क्यों 2 ही केस बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है। क्यों 2 ही केस बनेगा, इसको समझते हैं। क्यों 2 ही केस बनेगा, कारण इसका परावर्तक सतह जो है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो क्या है, बाहर की ओर है, और इसका सारा चीज फोकस और केंद्र किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। किधर होता है, जिधर से पॉलिश किया हुआ है। तो जिधर से पॉलिश किया हुआ उधर से वस्तु को तो नहीं रख सकते हैं, उधर से वस्तु को रख सकते हैं, कहेंगे कि यहाँ पे फोकस पे वस्तु को रखते हैं या केंद्र पे रखते हैं। तो अगर इधर से रखेंगे तो इधर से प्रकाश की किरण आएगी। परावर्तक सतह तो इसके अपोजिट है, परावर्तक सतह क्या है, इसके अपोजिट है। तो वस्तु को इसके पीछे रखेंगे तो उसका इमेज हमको मिलेगा ही नहीं।
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उससे कोई भी रिफ्लेक्टेड आएगा ही नहीं। कहाँ पे? परावर्तक सतह पे। परावर्तित किरण, कोई भी आपतित किरण इस पे अगर दर्पण पे पड़ेगा तब ना परावर्तन होगा, और परावर्तन जहाँ होगा ही नहीं वहाँ इमेज बनेगा कैसे? तो दर्पण के पीछे हो जाएगा ये सारा चीज। तो दर्पण के पीछे हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि अगर हमको प्रतिबिंब चाहिए तो कहाँ रखना पड़ेगा वस्तु को? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने रखेंगे तभी ना मिलेगा हमको प्रतिबिंब। तो इसीलिए दो ही केस बनता है। एक क्या? एक अनंत पे कहीं रख दो। एक क्या करो? अनंत पे रख दो कहीं पे। और दूसरा अनंत और ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव है उसके बीच में कहीं रख दो बस। क्योंकि इस साइड तो फोकस और सेंटर होगा नहीं, फोकस और उग्रता क्या होगा? केंद्र नहीं होगा इस साइड। जो भी होगा उत्तल दर्पण में क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है। जिधर से क्या आ रहा था हमारा? पॉलिश क्या आ रहा है? पॉलिश क्या आ रहा है? तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसीलिए क्या होता है? केवल दो ही केस बनता है। क्या होता है? केवल दो ही केस बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। इसका क्या करते हैं? एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण एम और एन क्या करते हैं? इसको नेम कर देते हैं। ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष एक्स और एक्स डैश। यहां क्या हो जाएगा? हमारा ध्रुव हो जाएगा, फोकस होगा, सेंटर होगा। ठीक। और कहता है जब वस्तु क्या हो? अनंत पर हो। अनंत पर हो तो क्या होगा? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर होती है। जो भी प्रकाश की किरण आएगी क्या होगी? प्रधान अक्ष के समांतर होगी। ये आपतित किरण क्या होगी? प्रधान अक्ष के समांतर होगी। प्रधान अक्ष के समांतर होगी। ये क्या होगी? यहाँ पे पड़ेगी। उत्तल दर्पण क्या करता है? परावर्तन के बाद क्या करती है? परावर्तित किरण को क्या करती है? डाइवर्ज कर देती है, अपसारित कर देती है। सबको क्या करेगी? अपसारित कर देगी। क्या करेगी? अपसारित कर देगी। क्या करेगी? अपसारित कर देगी। अपसारित कर दी सारी किरण को। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तो अपसारित हो रहा है। कहीं कोई किरण मिल ही नहीं रहा है। कहीं कोई किरण मिल ही नहीं रहा है। प्रतिबिंब बनेगा कैसे? कैसे बनेगा प्रतिबिंब? जब मिलेगा दो प्रतिबिंब कहीं न कहीं तब न बनेगा। यह तो बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको जबरदस्ती पीछे खींचते हैं। जबरदस्ती पीछे खींचते हैं। जबरदस्ती क्या किए? पीछे खींचे। जबरदस्ती क्या किए? इसको पीछे खींचे। और देखते हैं कि सारा कहाँ करके मिल रहा है? हमारा फोकस पे आके मिल रहा है। अगर जबरदस्ती हम लोग क्या करते हैं? पीछे खींचते हैं तो क्या देखते हैं? कहाँ आकर मिल रहा है? हमारा फोकस पे आकर के मिल रहा है। आगे तो दर्पण के सामने तो कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है, अपसारित हो रहा है प्रकाश की किरण। और अपसारित किरण कहीं कहीं नहीं मिलता है। ये हम लोग क्या जानते हैं? जानते हैं कि अपसारित किरण क्या है? कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना इसके बीच का फासला क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जब आगे नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे? हम लोग पीछे खींचेंगे। क्या करेंगे? पीछे खींचेंगे। और इसको क्या करेंगे? खींचते जाएंगे। और खींचते जाएंगे तो देखते हैं क्या ये एक जगह आकर के सभी मिल जाता है। एक ही जगह पे सब मिल रहा है। और वो क्या है? हमारा फोकस है। वो क्या? हमारा फोकस है। तो जहां पे सारा किरण मिलेगा वो क्या होगा? परावर्तित किरण। प्रतिबिंब बनने का क्या नियम पढ़े थे? या तो परावर्तित किरण, दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित हो रही हो या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ तो प्रतिच्छेदित हो नहीं रही है, प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है, लेकिन प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां पे प्रतीत होगी वहां हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहला केस में क्या हो जाएगा? पहला केस में क्या देख रहे हैं? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो तो पहला क्या हो जाएगा? कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। कहां बन रहा है? फोकस पर। दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा प्रतिबिंब का क्या देखते हैं? इसका क्या देखेंगे? नेचर देखेंगे, प्रकृति देखेंगे। क्या है?
दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे बन रहा है क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। और क्या होगा, तीसरा काल्पनिक और सीधा। साइज इसका क्या होगा, वस्तु देख रहे हैं बड़ा है, ये सिर्फ प्रतिबिंब। अब कहोगे कि ये तो सर दिख भी नहीं रहा है, क्या है, पॉइंट में है। लेकिन क्या होता है, ये बहुत दूर से हम लोग किरण को ला रहे हैं, इसीलिए क्या पॉइंट दिखाई दे रहा है। लेकिन वस्तु को थोड़ा और नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ साइज दिखेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, साइज दिखेगा। लेकिन ये क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा। और कुछ है, कहां बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या है, दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण पे बनने, उत्तल दर्पण में क्या देखे, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, कहां बन रहा है, स्थिति क्या है, फोकस पे बन रहा है। प्रकृति क्या है, काल्पनिक और सीधा हो रहा है। साइज में क्या है, वस्तु से बहुत छोटा हो रहा है। और बन कहां रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये हो गया हमारा पहला केस, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि दर्पण से काफी दूर हो। दर्पण से क्या हो, काफी दूर हो। ये नहीं कि बहुत दूर लेके चले गए चांद पे, चांद पे लेके नहीं जाना है, ठीक, चांद पे लेके नहीं जाना, यानी कि दर्पण से काफी दूर हो। मतलब अनंत का क्या मतलब, काफी दूर हो, ठीक। अब क्या देखेंगे हम, दूसरा केस देखेंगे। ये पहला केस हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरा केस देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, दर्पण बनाना है। कुछ ना कुछ फोकस होगा, इसका सेंटर होगा, और बीच में क्या होगा, ध्रुव होगा। ये क्या हो गया, हमारा प्रधान अक्ष हो गया। अब कहता जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो, कहां पर स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच में, क्या करेंगे, वस्तु को क्या करेंगे, कहां रखेंगे। पहला केस में कहां रखे थे, अनंत पर रखे थे। दूसरा केस में क्या करेंगे, कहीं भी ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी। इसका मतलब क्या, अनंत से थोड़ा क्या किए, नजदीक लाए वस्तु को, क्या किए, नजदीक लाए। तो इसको रख दिए। ये कहां है, अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत इससे कहीं दूर होगा, अनंत क्या होगा, दर्पण से काफी दूर होगा। लेकिन क्या किए, अनंत और ध्रुव के बीच में, यानी कि दर्पण के कुछ सामने लाते हैं। कहीं भी दर्पण, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। क्या है, ध्रुव, ध्रुव पे नहीं रखना, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, जहां मर्जी वहां रख दो। अब इससे क्या होगी, प्रतिबिंब कम कब बनेगी, जब कम से कम हमको दो रे चाहिए, दो किरण चाहिए। दो किरण प्रतिच्छेदित होगी तभी ना। पहला क्या करते हैं, एक समांतर गुजार देते हैं। किसके समांतर गुजारेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, क्या होती है, डाइवर्ज हो जाएगी और फोकस से होती हुई क्या होगी, गुजरते हुए प्रतीत होती है। डाइवर्ज होगी और क्या से गुजरते हुए प्रतीत हो रही है हमको, कहां से जा रही है, फोकस से। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा एक और गुजारेंगे। कहां से गुजार देते हैं दूसरा, दूसरा गुजार दिए सेंटर से। कहां से, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या हो रही थी, परावर्तन के बाद पुनः वापिस आ रही थी। क्या उसी रास्ते से पुनः वापिस आ रही थी। यहां से तो ये वापिस आ गई, ये किधर गया, इधर गया, ये किधर गया, इधर गया। इसको बढ़ाएंगे तो किधर चले जाएगा, इधर। ये किधर चले जाएगा, उधर ऊपर। दोनों मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, दोनों को बढ़ाएंगे, दोनों को बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाए, इसको बढ़ाए, कहां ले आए, कहां ये आकर के मिल गया,
कहाँ ये आकर के मिल गया, फोकस पे। इसको भी बढ़ाए, इसको भी बढ़ाए, ये कहाँ आकर के मिल गया, सेंटर पे। अब देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरण कहाँ हो रही है, प्रतिच्छेदित कहाँ हो रही है, प्रतिच्छेदित तो हो नहीं रही है, लेकिन प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको क्या किए, मिला दिए। किसके साथ मिला दिए, प्रधान अक्ष के साथ। प्रधान अक्ष के साथ ये हमारा ये जो क्रॉस पॉइंट दिखाएगा, ये क्रॉस पॉइंट क्या दिखाएगा, वस्तु का ऊपरी हिस्सा दिखाएगा, वस्तु का ऊपरी हिस्सा। क्यों दिखाएगा वस्तु का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारे हैं, वस्तु के ऊपरी हिस्सा से गुजारे हैं। तो वस्तु के ऊपरी हिस्सा से प्रकाश की किरण गुजारे हैं, तो प्रतिबिंब हमको क्या दिखाएगा, वस्तु का ऊपरी हिस्सा ही दिखाएगा। जैसे जैसे और नीचे से प्रकाश की किरण गुजारेंगे, हमको नीचे का भी प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। तो उतना हम लोग क्या करते हैं, नहीं गुजार रहे हैं, केवल दो ही से काम चल रहा है। क्या ले रहे हैं, दो ही प्रकाश की किरण ले रहे हैं। दो किरण लिए तो इसका ऊपरी हिस्सा कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, ऊपरी हिस्सा यहाँ बना। और इसको किसके साथ हम मिलाएंगे, प्रधान अक्ष के साथ। क्यों, वस्तु किस पे स्थित है, प्रधान अक्ष पे स्थित है, इसीलिए इसको मिलाएंगे कहाँ, प्रधान अक्ष के साथ। ये क्या देख रहे हैं, ये प्रतिबिंब बना। ये क्या बना गया, प्रतिबिंब बना। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका क्या देखेंगे, प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, कहां पे है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के क्या है, बीच है। नेचर क्या है प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का नेचर क्या है, काल्पनिक है या वास्तविक है, क्या है, काल्पनिक है या वास्तविक है, काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, जहां कोई भी परावर्तित किरण क्या है, प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काल्पनिक। और क्या देख रहे हैं, सीधा या उल्टा, सीधा है। तीसरा क्या देख लेंगे, साइज, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है। दर्पण के सामने या पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के क्या है, पीछे है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नियम। उत्तल दर्पण में हमको क्या पढ़ना है, दो ही नियम पढ़ना है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का नियम पढ़ लिए, आपतित किरण कहां से गुजरेगी, परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी, अवतल दर्पण में पढ़ लिए, उत्तल दर्पण में पढ़ लिए। प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल दर्पण में पढ़ लिए, और फिर अवतल दर्पण में भी पढ़ लिए, दोनों में, उत्तल और अवतल दोनों में पढ़ लिए। अवतल में ज्यादा केसेज बन रहा था, कितना केस बन रहा था, 6 केस बन रहा था, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण में 2 केस बन रहा है। क्यों 2 केस बन रहा है, क्योंकि इसका जितना भी फोकस और सेंटर किधर है, अपोजिट साइड में है। परावर्तक क्या है, सतह के अपोजिट दिशा में है। जब भी वस्तु को रखेंगे तो किधर रखेंगे, परावर्तक सतह के सामने रखेंगे। और सामने 2 ही केस बन रहा है, क्या बन रहा है, 2 ही केस, एक अनंत पर, एक अनंत और ध्रुव के बीच में। इसीलिए यहाँ क्या हो गया, केवल 2 ही केस हम लोग को पढ़ना पड़ा। तो अवतल और उत्तल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या है, इसमें क्या बच गया है, अब दोनों का क्या पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे, दोनों का उपयोग, कहाँ पे दोनों का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवतल और उत्तल का उपयोग, यानी कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है और कन्वेक्स मिरर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, दोनों के यूज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यही खत्म करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले क्या हो, आप लोग तक पहुंचे। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।